द पावर ऑफ नाउ। ज्यादातर हम अपना समय या तो पछताते हुए बिताते हैं कि जो बीत चुका है, या फिर एक ऐसे भविष्य के बारे में चिंता करते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। साथ ही हमें ये उम्मीद भी होती है कि किसी तरह से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे, खुश रह पाएंगे और ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, हालांकि हमें इसके लिए कोई स्पष्ट रास्ता नहीं पता। इसी कॉन्टेक्स्ट में आती है द पावर ऑफ नाउ, जिसमें बेस्ट सेलिंग लेखक और प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु एकहर्ट टोले ने पढ़ने वालों को अपनी अंतरात्मा की जटिल यात्रा और अतीत, वर्तमान और भविष्य से उनके संबंधों को समझने के कई तरीके दिए हैं। टोले के बहुत ही व्यावहारिक दर्शन की मूल बात यह है कि वर्तमान क्षण में जीने पर जोर दिया गया है, जिससे ज्यादातर पीड़ा से बचा जा सकता है जो हम अक्सर अनुभव करते हैं। इस पुस्तक में मन और पीड़ा के बीच के संबंध पर फोकस किया गया है और कई दृष्टिकोण दिए गए हैं जो बताते हैं कि हम अपने मन का उपयोग किस तरह से आत्मविनाशकारी तरीके से करते हैं। उदाहरण के लिए, पीड़ा के चक्कर में फंसे रहना और खुश रहने से खुद को रोकना। द पावर ऑफ नाउ ने लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार किया है, उनके दूसरों के साथ रिश्ते और सबसे महत्वपूर्ण खुद के प्रति सम्मान और उनकी जिंदगी के साथ पूरी तरह जुड़ने में मदद की है। बहुत सारे लोग अपने अंदर की शांति पाना और जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम ज्ञानोदय की तलाश में हैं, मगर ये नहीं जानते कि इसे पाने के लिए कौन से कदम उठाएं। पहला कदम शायद आप सोच रहे हैं उससे आसान हो सकता है। हम अक्सर अतीत और भविष्य में जीते हैं। कभी हम बीते हुए पलों को याद करते हैं या पछताते हैं, तो कभी आने वाले समय के लिए योजना बनाते हैं या चिंता करते हैं। इस बीच हम वर्तमान क्षण को, जो कि पूरी तरह से उपलब्ध है, अनदेखा कर देते हैं। अभी सिर्फ वर्तमान महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ भी अतीत या भविष्य में नहीं होता। सब कुछ एक निरंतर वर्तमान क्षणों की श्रृंखला में होता है। जब भी आप कुछ महसूस करते हैं, वो अनुभव वर्तमान में होता है, क्योंकि आपकी इंद्रियां सिर्फ इस विशेष क्षण के बारे में जानकारी दे सकती हैं। तो जब हम कहते हैं कि कुछ अतीत में हुआ, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये वास्तव में एक एकल वर्तमान क्षण में हुआ था। वास्तव में जो हम अतीत कहते हैं, वो पहले के वर्तमान क्षणों का संग्रह है जो बीत चुके हैं। इसी तरह भविष्य उन वर्तमान क्षणों का बना होता है जो अभी आने वाले हैं। इससे ये पता चलता है कि भविष्य के बारे में चिंता करना या अतीत में जीना कोई फायदा नहीं देता, मगर अभी में जीने के अनेक फायदे हैं। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, सिर्फ छोटी छोटी समस्याएं आएंगी जो आते ही संभाली जा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, ये बुक की सारांश अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। मेरे हार्ड वर्क का यह छोटा सा रिवॉर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हूँ। आपकी सदस्यता मुझे और अधिक बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आगे बढ़ते हुए हम इस किताब के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। उदाहरण के लिए, एक मुश्किल काम जैसे कि वैज्ञानिक पेपर लिखना बहुत बड़ा और जटिल लग सकता है। अगर आप शेख काम के लिए चिंता कर रहे हैं या अतीत में उस पर काम न कर पाने का अफसोस कर रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप एक एक छोटी समस्या का समाधान करते हैं, डेटा इकट्ठा करना, ढांचा विकसित करना, पहला अध्याय लिखना, तो आप इसे आसानी से पूरा कर लेंगे। तो कोशिश करें वर्तमान में जीने की। अतीत को पकड़ना छोड़ दें और भविष्य से डरना बंद करें, और देखिए आपकी जिंदगी कैसे नाटकीय रूप से बेहतर हो जाती है। मान लीजिए आप वर्तमान में जीने में सफल हो जाते हैं और न तो अतीत की चिंता करते हैं न भविष्य की। लेकिन जब आपको दर्द का अनुभव होता है तो क्या होता है? अगर दर्द वर्तमान क्षण में महसूस होता है, तो आप शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा का सामना कैसे करते हैं? दर्द की जड़ स्वनिर्मित आंतरिक प्रतिरोध। दर्द कुछ नहीं बल्कि स्वनिर्मित आंतरिक प्रतिरोध है जो बाहरी चीजों के प्रति होता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। जब आप चीजों से संतुष्ट नहीं होते और उन्हें बदलने में असमर्थ महसूस करते हैं, तब आपको दर्द का अनुभव होता है। यह भावनात्मक स्तर पर एक नकारात्मक अनुभव के रूप में प्रकट होता है। चूंकि आप अतीत और भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन केवल वर्तमान में ही जी सकते हैं, इसलिए आप उन चीजों को बदल नहीं सकते जिनसे आप खुश नहीं हैं। इसीलिए आप वर्तमान स्थिति के प्रति
आंतरिक प्रतिरोध विकसित करते हैं जो आपको दर्द के रूप में अनुभव होता है। दर्द का एक और पहलू पेन बॉडी। स्वनिर्मित दर्द का एक और पहलू है पेन बॉडी, जो आत्मा का एक हिस्सा है जिसे आपको दर्द महसूस करने की जरूरत है ताकि यह बना रहे। चूंकि पेन बॉडी आपके पीड़ा भरे अनुभवों से बनी होती है, यह तब भी बढ़ती और मजबूत होती है जब आप दर्द का अनुभव करते हैं। इसलिए यह आपको दुखी और उदास बनाने की कोशिश करेगी। यह चक्र बहुत लंबा समय तक चल सकता है, जब तक कि अंत में दर्द आपका एक जरूरी हिस्सा नहीं बन जाता। आप अपनी पेन बॉडी के साथ पूरी तरह से पहचान बन चुके होंगे, क्योंकि तब तक दर्द आपकी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका होगा। आप इसे छोड़ने से डरते होंगे, क्योंकि इससे आपकी पहचान को खतरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कुछ आपको परेशान या निराश करता है और आपको गुस्सा आता है, तो आपकी पेन बॉडी नियंत्रण में आ जाती है। गुस्सा आपकी सोचने और तर्क संगत कार्य करने की क्षमता को धुंधला देता है और बस और अधिक दर्द की ओर ले जाता है। अच्छी खबर, आप दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। यहां तक कि जब यह लगता है कि सारा दर्द बाहरी दुनिया से आता है, वास्तव में अधिकांश हिस्सा स्वनिर्मित होता है। यह अंदर से आता है। अच्छी खबर यह है कि चूंकि यह स्वनिर्मित है, आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आगे आपको पता चलेगा। अहंकार, आपके दुख का सच्चा कारण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने आप को क्यों बिगाड़ते हैं? क्यों, जबकि कोई भी दुखी होना नहीं चाहता? इतने सारे लोग खुश नहीं हैं। इसका जिम्मेदार है अहंकार, आपके दिमाग का एक हिस्सा जो आपके विचार और व्यवहार को बिना आपके जाने नियंत्रित करता है। चूंकि इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अहंकार उनकी जिंदगी को कितना नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बाद में किसी विवाद पर विचार करते हैं जिसमें आप शामिल थे, तो शायद आपको एहसास होगा और शायद पछतावा भी कि आपने अति प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन विवाद के दौरान आपको यह एहसास नहीं होता था कि कुछ आपके सोच और व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित कर रहा है। अहंकार ऐसा क्यों करता है? इसका अस्तित्व आपके दुख पर निर्भर करता है, इसलिए यह हर मोड़ पर खुशी को बाधक बनता है, आपके अपने हितों के विरुद्ध काम करता है। अहंकार कैसे आपको दुखी करता है? विनाशकारी विचारों को जन्म देता है। आपके मन का एक विनाशकारी हिस्सा जो दुख उत्पन्न करता है, यह समझा सकता है कि इतने सारे लोग दुख क्यों भोग रहे हैं, जबकि कोई भी जानबूझकर दुखी जिंदगी जीना नहीं चाहता। उदाहरण के लिए, कुछ लोग जानबूझकर अपनी खुशी को नुकसान पहुंचाते हैं जब वे घटक और पीड़ा भरे रिश्तों में बने रहते हैं। संघर्ष पैदा करता है। अहंकार आपको दूसरों के साथ संघर्ष की स्थितियों में ले जाता है और आपको अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट बनाता है, ताकि यह आपके व्यवहार और सोच पर नियंत्रण पा सके। आपको अंधा बना देता है। अहंकार आपको अपनी गलतियों और कमियों को देखने से रोकता है और आपको लगातार सही साबित करने की आवश्यकता महसूस कराता है। आपको ईर्ष्यालु और लालची बनाता है। अहंकार आपको दूसरों की सफलता और खुशी से ईर्ष्यालु बनाता है और आपको लगातार और अधिक चाहता है, भले ही आपके पास पहले से ही बहुत कुछ हो। उदाहरण, जब दो या दो से अधिक अहंकार एक साथ आते हैं तो नाटक होता है, जैसे छोटे दफ्तरों या घरों में देखा जा सकता है। जबकि लोग शांति से साथ रहना चाहते हैं, उनके अहंकार उन्हें तुच्छ बातों पर नाराज कर देते हैं और उन्हें अति प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाते हैं। अगर आप अपने आप को अचानक किसी छोटे मुद्दे पर, जैसे कि रसोई साफ करने की बारी किसकी है या कोई टेलीविजन प्रोग्राम अच्छा है या नहीं, तीखी बहस में पाते हैं, तो शायद यह अहंकार का काम है। निष्कर्ष, अहंकार मनुष्य के मन का एक विनाशकारी हिस्सा है। यह आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए अगर आप इसे नियंत्रण में आने दें तो यह आपको बहुत पीड़ा पहुंचाएगा। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि आप अपने अहंकार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और एक खुशहाल और अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अहंकार की शक्ति के कई कारणों में से एक यह है कि अपने आप को अपने मन से अलग करना और अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देना कितना जरूरी है। सच में कई महान शिक्षकों ने शरीर पर मन के बजाय ध्यान देने की महत्ता को बताया है। क्यों? मन पीड़ा के लिए जिम्मेदार है। यह अतीत के यादों को बार बार लाकर
या भविष्य के लिए योजना बनाकर पीड़ा उत्पन्न करता है। आपकी पूरी जिंदगी को पछतावे वाली यादों और चिंता से भरी भविष्य की परिस्थितियों में व्यस्त रखता है। इस तरह से यह आपको वर्तमान में जीने से रोकता है। परिणाम यह होता है कि चूंकि आप अतीत या भविष्य को बदल नहीं सकते, आप निरंतर उन चीजों की चिंता करते हैं जो आप कभी बदल नहीं सकते, और ये पीड़ा को जन्म देता है। साफ है, हमें मन की शक्ति को कम करने और इसके नियंत्रण को घटाने का एक तरीका खोजना होगा। कैसे? अपना ध्यान मन से हटाकर शरीर पर केंद्रित करना। आपका शरीर जानता है कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। अपने शरीर की सुनकर आप अपनी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है, इसका स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। जीसस ने शरीर की महत्ता के बारे में बार बार बात की और इसे कई नीतियों और रूपक कथाओं में इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। उनके पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की कहानी हमेशा यह बल देती है कि उनका शरीर कब्र से गायब था और उन्होंने अपने मन या आत्मा के बजाय अपने शरीर के साथ स्वर्गारोहण किया। किसी ने भी मन पर ध्यान केंद्रित करके और शरीर को अनदेखा करके कभी भी ज्ञान नहीं पाया। इसका एक स्पष्ट उदाहरण बुद्धा का 6 वर्ष का त्याग, उपवास सहित है, जो उन्होंने अपने आप को अपने शरीर से अलग करने के लिए किया था। परिणाम, उन्होंने अपने आप को शरीर से अलग तो महसूस किया, लेकिन अधिक शांत या ज्ञानवान नहीं। उन्होंने ज्ञान तभी पाया जब उन्होंने इन अभ्यासों को छोड़ दिया और एक बार फिर से अपने शरीर के साथ एकात्मता महसूस की। मन से मुक्ति, वर्तमान क्षण में जीने का द्वार। जब आपको एहसास हो कि आपका मन आपको पीड़ा दे रहा है और आपको सच में वर्तमान में जीने से रोक रहा है, तो आपको अपने आप को इससे अलग करना जरूरी है। कैसे? अपने मन से अलग होने के लिए आपको इसकी पूरी तरह से जागरूक होना पड़ेगा और उसकी आप पर जो शक्ति है उसका भी, वरना आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये आपके सोच और व्यवहार को कितने छोटे और सूक्ष्म तरीके से प्रभावित करता है, और इस प्रकार आपकी खुशी को भी। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने मन को देखना चाहते हैं तो खुद से पूछें, मेरा अगला विचार क्या होगा? अगर आप इस प्रश्न पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो देखेंगे कि अगला स्पष्ट विचार आने में थोड़ा सा समय लगता है। देखने के द्वारा आपने सोचने की प्रवाह में एक अंतर पैदा किया है। अगर आप अक्सर ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आमतौर पर आप कितना व्यस्त रहते हैं अपने मन के निरंतर प्रवाह में, और आपने अपने मन को बाधित करने और इससे अलग होने का मुख्य उपकरण खोज लिया होगा। आपके पास उपलब्ध दूसरा तरीका यह है कि आप अपने मन को बिना निंदा किए देखें। निंदा भी एक मन की क्रिया है, तो अगर आप कुछ निंदा करते हैं तो आप फिर से अपने मन का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके काम के बीच में आपको दौड़ने का मन करता है तो बस अपने शरीर की इस इच्छा का पालन करें। आपका शरीर जानता है कि इसके लिए क्या अच्छा है, तो बाहर जाएं और दौड़ें। फिर उस छोटी चिड़चिड़ी आवाज को सुने जो आपके दिमाग में कहती है, अभी आपको काम करना चाहिए, दौड़ने या समय बर्बाद करने के बजाय। लेकिन उस आवाज को अच्छा या बुरा नहीं माने और उसकी सलाह का पालन करने का कोई प्रयास न करें। बस उस पर मुस्कुराएं और मान लें कि ये मौजूद है। ऐसा करने से आप अपने मन को बिना उसके पीछे जाए देखना सीख जाएंगे, जहां भी ये आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हो। सक्रिय प्रतीक्षा, वर्तमान क्षण में जीने का एक शक्तिशाली उपकरण। जब आप अपने मन से अलग होने में बेहतर हो जाते हैं, तब आप एक और तकनीक अपना सकते हैं, सक्रिय प्रतीक्षा। यह एक खास तरह की प्रतीक्षा की अवस्था है, जैसे कि जब आप जागरूक होते हैं कि कोई महत्वपूर्ण या गंभीर घटना कभी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपका सारा ध्यान वर्तमान पर केंद्रित होता है। सक्रिय प्रतीक्षा की शक्ति चिंता और तनाव को कम करता है। जब आप सक्रिय प्रतीक्षा की स्थिति में होते हैं तो सपने देखने, योजना बनाने या बीते हुए पलों को याद करने का समय नहीं होता, जो अक्सर हमें वर्तमान से भटकाता है। एकाग्रता और प्रदर्शन में सुधार करता है। उदाहरण के लिए, जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो परिणाम की चिंता में समय बर्बाद न करते हुए पूरी तरह से वर्तमान में रहकर और अपने सामने के काम पर ध्यान दें। आपको वर्तमान क्षण में जीने में मदद करता है। परीक्षा से थोड़ी देर पहले और उसके दौरान सक्रिय प्रतीक्षा की अवस्था में प्रवेश करना
आपको इसमें मददगार साबित हो सकता है। सक्रिय प्रतीक्षा का अभ्यास कैसे करें? 1. अपने शरीर पर ध्यान दें। अपनी श्वास, अपनी त्वचा पर हवा का एहसास, अपने पैरों को फर्श पर महसूस करें। 2. अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करें। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या चखते हैं, क्या स्पर्श करते हैं। 3. अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें, बिना किसी निर्णय के उन्हें आने और जाने दें। 4. वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, अतीत या भविष्य के बारे में न सोचें। उदाहरण, ज़ेन गुरु अपने शिष्यों के पास चुपके से पहुंचते थे, जिनकी आंखें बंद होती थीं, और फिर उन्हें मारने की कोशिश करते थे। प्रतीक्षा ने शिष्यों को उनके शरीर पर पूरा ध्यान केंद्रित करने को मजबूर किया, और इस तरह वे आने वाले गुरु को महसूस करके उनके हमले से बच सकते थे। सक्रिय प्रतीक्षा जीवन का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह आपको चिंता और तनाव को कम करने, अपनी एकाग्रता और प्रदर्शन में सुधार करने और वर्तमान क्षण में जीने में मदद कर सकता है। वर्तमान क्षण में जीना, रिश्तों पर प्रभाव। पिछले चरण का पालन करने के बाद अब आप वर्तमान में जीने में सक्षम हैं, और अब आप पूरी तरह से अपने मन पर निर्भर नहीं हैं, लेकिन इसका आपके रोजमर्रा के रूटीन पर, जैसे कि आपके रिश्तों पर, क्या असर पड़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन साझा करना बहुत मुश्किल है जो पूरी तरह से वर्तमान में जीता है। समस्याएं, वो वर्तमान में न रहने वाले व्यक्ति की अहंकार समस्याओं पर पलती है, वो जबकि वर्तमान में रहने वाला शांत और शांति से युक्त व्यक्ति एक खतरा माना जाता है। वो वर्तमान में न रहने वाले व्यक्ति की अहंकार और अधिक समस्याएं पैदा करती है। उदाहरण के लिए, दूसरे को अपमानित करना, शांति भंग करने के लिए तुच्छ मुद्दों पर बहस करना, या बार बार अतीत की घटनाओं का उल्लेख करना ताकि उन्हें वर्तमान से बाहर खींच सके। वे ऐसा क्यों करते हैं? इसका उत्तर एक उपमा के साथ दिया जा सकता है। जैसे अंधेरा प्रकाश के पास नहीं टिक सकता, वैसे ही अहंकार से प्रभावित व्यक्ति को वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति के पास ज्यादा देर तक टिकना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इसका पालन करते हैं तो वर्तमान में जीना आपके रिश्ते को भी बहुत सुधार सकता है। लाभ, वो आप अपने साथी की आलोचना, निंदा या उन्हें बदलने की कोशिश करना बंद कर सकते हैं और उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जीने से प्राप्त अंतर्दृष्टि को आप अनंत चक्रों को बांधने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कभी समाप्त न होने वाली बहसें। वर्तमान में रहने से मिलने वाली आंतरिक शांति आपको अपने साथी की बात बिना निंदा के सुनने की क्षमता देती है। निष्कर्ष, अगर आप वर्तमान में जीते हैं तो आपके साथ रहना आपके साथी के लिए कठिन हो सकता है। यह आपके रिश्ते की नई परीक्षा बन सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह आपके साथी और आपके रिश्ते दोनों के लिए सकारात्मक बदलाव का अवसर प्रदान कर सकता है। दुख और पीड़ा से निपटना, वर्तमान क्षण में जीने का एक तरीका। अगर आप पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं तो कुछ दुख और पीड़ा से बचना असंभव है, लेकिन इनके साथ आपको क्या करना चाहिए? क्या बस इन्हें दबाना और यह दिखाना कि सब कुछ ठीक है? यह उतना अच्छा विचार नहीं लगता। यह सच है कि ज्यादातर पीड़ा स्वनिर्मित होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हर पीड़ा को बनाते हैं। एक अच्छा उदाहरण है ऐसी पीड़ा का जो आपको उन लोगों द्वारा दी जाती है जो अभी भी अपने विनाशकारी मन से नियंत्रित होते हैं। दूसरा उदाहरण है किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु। चूंकि आप अपने आसपास के सभी लोगों को ज्ञान की ओर नहीं ले जा सकते और न ही आप मृत्यु को रोक सकते हैं, यह पीड़ा निश्चित रूप से अनिवार्य है। तो इसका समाधान क्या है? 1. स्वीकृति। जब आप किसी आघातकारी घटना का अनुभव करते हैं जो आपको वास्तविक पीड़ा देती है, तो आप बस इसे उसी रूप में स्वीकार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रिय व्यक्ति को मृत्यु के हाथों खोते हैं तो निश्चित रूप से आप शोक मनाएंगे और दुख महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि यह बस ऐसी ही है और बदला नहीं जा सकता, तो आप अनावश्यक पीड़ा से बच सकते हैं। 2. दुख व्यक्त करना। दुखी होना एक प्राकृतिक भावना है जिसके लिए आपको अपना दोष या शर्मिंदा महसूस करने की जरूरत नहीं है। चीजें जैसी हैं वैसी हैं। इस बात को स्वीकार करना का मतलब है
कि आप अपना समय यह इच्छा करते हुए बर्बाद नहीं करते कि चीजें अलग होती। 3. वर्तमान में रहना। वर्तमान में रहकर आप अपनी जिंदगी की ज्यादातर पीड़ा से बच सकते हैं, लेकिन सभी से नहीं। इसके अलावा वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं है कि आप पीड़ा को अनदेखा करें या दबाएं। इसके बजाय यह आपको जीवन की कठिन और पीड़ा भरी सच्चाइयों को स्वीकार करने की आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। 4. ध्यान और माइंडफुलनेस। ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास आपको वर्तमान क्षण में रहने और अपनी भावनाओं को बिना निर्णय के स्वीकार करने में मदद कर सकते हैं। 5. दूसरों से मदद लेना। यदि आप अत्यधिक दुख या पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं तो किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से बात करना सहायक हो सकता है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई समय समय पर दुख और पीड़ा का अनुभव करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वस्थ तरीके से इन भावनाओं का सामना करना सीखें। वर्तमान क्षण को स्वीकार करना परिवर्तन और क्रिया के लिए द्वार। आंतरिक शांति अच्छी होती है, लेकिन जब आपकी बाहरी परिस्थिति खराब होती है तब आंतरिक शांति का कुछ ज्यादा महत्व नहीं रहता। क्या वर्तमान को स्वीकार करना आपको एक निष्क्रिय जीवन शैली की ओर ले जाता है, जिसमें आप परेशानियों को बदलने की इच्छा या जागरूकता नहीं रखते? जरूरी नहीं। वर्तमान में जीना एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और अंतर्दृष्टि शामिल है, और इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बाहरी रूप से निष्क्रिय व्यवहार विकसित करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप कीचड़ में फंसे हैं तो आप यह नहीं कहते कि आप हमेशा कीचड़ में फंसे रहना चाहते थे। इसके बजाय आप बिना घबराए कीचड़ से मुक्त होने की कोशिश कर सकते हैं। वर्तमान में जीना आपको नए संसाधन और समस्याओं को सुलझाने के नए तरीके भी प्रदान कर सकता है। यह सच है कि अभी में जीना आपको नए रूप के बल और संकल्प प्रदान करता है, क्योंकि आप अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग समस्याओं को बनाने में नहीं करते। वास्तव में वर्तमान में जीते हुए आपको समस्याएं नहीं दिखती, केवल व्यक्तिगत सुलझाने योग्य स्थितियां दिखती हैं जो आप एक एक करके हल कर सकते हैं। इससे आप अधिक प्रभावी बनते हैं। वर्तमान में जीना और इसे स्वीकार करना का मतलब यह नहीं है कि आप एक निष्क्रिय जीवन को स्वीकार करते हैं या कि आप इसे बेहतर बनाने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके और अतीत और भविष्य को उनकी जगह पर रखते हुए आप किसी भी समय जो कुछ गलत है उसे साफ साफ देखने में सक्षम होते हैं और उन चीजों को बेहतर बनाने की शक्ति रखते हैं। पुस्तक का सार। मुख्य संदेश: अतीत या भविष्य पर ध्यान न दें, वर्तमान में जिएं और अपने सोचने वाले मन से खुद को अलग करें। इस तरीके को अपनाने से आपकी पीड़ा कम होगी और आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। पुस्तक द्वारा उठाए गए सवाल: मैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूं? मन और पीड़ा के बीच क्या संबंध है? मानसिकता से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा? जवाब: सिर्फ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके और अतीत या भविष्य को अनदेखा करके आप अपनी जिंदगी को काफी हद तक सुधार सकते हैं। आपके अंदर एक हिस्सा है जो पीड़ा पर जीवित रहता है और यह ज्यादातर पीड़ा उत्पन्न करता है। अहंकार। आपके मन का एक हिस्सा है जो आपको खुश रहने से रोकता है। अगर आप एक समृद्ध और लगभग पीड़ा रहित जीवन चाहते हैं तो अपने मन से अलग हो जाएं और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। मानसिकता का बिना निंदा किए निरीक्षण करने का तरीका सबसे अच्छा है मानसिकता से अलग होने के लिए और इस प्रकार दर्द से मुक्त हो जाना। स्थायी सतर्कता की स्थिति में रहने की कोशिश करें। वर्तमान में जीना आपके साथी के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपके रिश्ते को भी सुधार सकता है। सभी पीड़ा से बचना संभव नहीं है। वर्तमान को स्वीकार करना का मतलब दुख या छोटी भावनाओं को अनदेखा करना नहीं है। वर्तमान को स्वीकार करना का मतलब निष्क्रिय जीवन जीना नहीं है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शक है जो अधिक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीना चाहते हैं। यह पाठकों को अपने विचारों और भावनाओं से अवगत होने और वर्तमान क्षण में जीने के महत्व को समझने में मदद करता है। अगले चरण: इस पुस्तक में दी गई शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास का अभ्यास करें। वर्तमान क्षण में जीने के लाभों के बारे में दूसरों से बात करें।
मुझे उम्मीद है कि यह सारांश उपयोगी रहा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया पूछने में संकोच न करें।